Lesson 4 Landscape of the Soul by Nathalie Troveroy from Standard 11। तो अभी यहाँ पे जो ये राइटर है नाथाली ट्रोवरॉय, उसके बारे में कुछ मैं आपको बता देती हूँ। Wife that Nathalie Troveroy, wife of the Belgian ambassador to India, is an art historian. Nathalie has done her master's in the history of art and archaeology with a specialization in Japanese art from the Catholic University of Leuven in Belgium. Is painted at the eroding heritage of Delhi. तो ये उसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी लेसन को स्टार्ट करने से पहले। तो अभी लेसन का जो पहला पैराग्राफ है वो हम देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये लैंडस्केप ऑफ द सोल में है क्या। जनरली हम पहले कुछ स्टोरी नहीं स्टार्ट करेंगे, हम पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन देखेंगे, तभी आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम first paragraph, first line. A wonderful old tale is told about the painter Wu Deozi. Wonderful story tale यानी कि जो कि पेंटर के बारे में है, उसका नाम है वू डेओजी, who live in the 8th century की बात। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong। यहाँ के मिंग के उसकी जो लास्ट की पेंटिंग है वो क्या है, लैंडस्केप के बारे में है, और वो कब की है, टैंग एम्परर ज़्योंज़ोंग। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए की गई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। उसके जो ये मास्टर का जो वर्क है वो हिडन है स्क्रीन के पीछे, यानी कि एम्परर ही सिर्फ देख सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग वाइल क्या होता है, द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, वो बहुत ही प्रेज करते हैं वो सीन को। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट है उसमें फॉरेस्ट है, हाई माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स भी है, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, बहुत ही वाइड स्काई है, उसमें क्लाउड्स फ्लोटिंग कर रहे हैं। मैन ऑन हिली पाथ, मैन है बहुत सारे जो हिली पाथ पे चल रहे हैं। बर्ड इन फ्लाइट, बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहे हैं। लुक शायर, यानी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे कि जेंटलमैन को हम बुलाते हैं वही शायर, यानी कि जेंटलमैन ऑफ रैंक। लुक शायर सेड द पेंटर, पेंटर क्या कहते हैं, इन हिज केव एट फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स द स्पिरिट। इन हिज केव फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन से लेके ड्वेल और स्पिरिट, एक स्पिरिट रहता था वहां पे। द पेंटर क्लैप हिज हैंड, हैंड्स उन्होंने क्लैप की, यहाँ पे स्टोरी बोला है ना, ओल्ड वंडरफुल, दैट्स व्हाई ये स्टोरी की फॉर्म में, जैसे पेंटर ने क्लैप किया। द एंट्रेंस टू द केव ओपन, केव का जो एंट्रेंस है वो ओपन हो जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड यानी कि बहुत ही वंडरफुल सीन है, क्या है, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना स्प्लेंडेड है कि कोई वर्ड्स भी उसको कन्वे नहीं कर सकता, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, उनको भी देखना है। जैसे द पेंटर एंटर द केव, एंड केव में जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, उसके पीछे एंट्रेंस क्लोज हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनाइज्ड एम्परर वुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल। पेंटर है जो इनसाइड चला जाता है, एम्परर है जो शॉक हो जाता है और कुछ भी वर्ड निकाले उसके पहले जो पेंटिंग है पूरी डिसअपियर जैसे हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड एजिस ब्रश वॉज लेफ्ट, वुड एजिस जो पेंटर है उसका कोई ब्रश का कोई मात्र स्ट्रेस भी नहीं वहां पे रहता है, सब कुछ गायब हो जाता है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद जो आर्टिस्ट है वो कभी वर्ल्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दिया है। ये था जो कि हमारा पहला पैराग्राफ। Then next paragraph. Such stories played an important part in China's classical education.
तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासिकल एजुकेशन का चाइना में। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआनजीज आर फुल ऑफ देम, यानी कि चाइनीज फिलोसोफर एंड टीचर ऑफ एथिक्स, जुआनजी यानी कि टीचर ऑफ एथिक्स एंड कॉन्फ्यूशियस यानी कि चाइनीज फिलोसोफर, ये जो बुक है इनके बारे में है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, ये दो लोग हैं फिलोसोफर एंड टीचर्स है, वो लोग गाइड करते हैं डिसाइपल को राइट डायरेक्शन में ले जाने के। अपने डिसाइपल यानी कि हमें पता है प्यूपिल कहेंगे जिसको हम। देन बियॉन्ड द एनेक्डोट, तो एनेक्डोट के अलावा क्या है यहाँ पे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडरेड, तो यहाँ पे क्या वो स्पिरिट है वो जो डीपली कंसिडर करता है, रिवील करता है, बहुत ही डीपली कुछ भी कंसिडर करते हैं, दैट इज वेरी डीपली। और यहाँ पे एनेक्डोट का बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है, जैसे कि inferred as a short account of a particular incident, event, especially of an interesting, exciting nature। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करें तो दैट इंसिडेंट डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन कंसिडर, यानी कि स्पिरिट है जो डीपली कंसिडर करता है कोई भी आर्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, तो यहाँ पे ये स्टोरी कौन सा कॉन्ट्रास्ट लेती है कि ये कोई ये फेमस पेंटर है उसके बारे में है। हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन he had painted for fear it would fly over the painting, उन्होंने ड्रैगन की आई है जो ड्रॉ नहीं की थी, वरना उसको ऐसा फियर था कि आई ड्रॉ करेगी तो वो फ्लाई ओवर हो जाएगा, दैट फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग में से वो उड़ जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम नेटिव फ्लैंडर, वहां पे नेटिव फ्लैंडर्स जो कहते रहते थे, वैसे ही उसको क्या लग रहा था कि वो ड्रैगन, कोई पेंटर की बात है, जब भी वो कोई ड्रैगन की आई ड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि वो भी उड़ जाएगा, उनको ये लग रहा था। देन हम आगे जाते हैं, क्या होता है यहाँ पे, दैट आई फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, क्योंकि वेस्टर्न पेंटिंग को वो क्या करता है, वेस्टर्न पेंटिंग को दिखाता है कि ये वेस्टर्न टाइप की पेंटिंग है। यहाँ पे इन नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, इन 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Massey fell in love with a painter's daughter, तो यहाँ पे सभी पेंटर, लोकल पेंटर्स की भी बात होती है कि 15th सेंचुरी में क्या होता है, एंटवर्प जो कि कौन है यहाँ पे, वो सिटी ऑफ नॉर्दर्न बेल्जियन सिटी में रहने वाला है ये, और वो यहाँ पे जो मिडिवल कंट्री के नॉर्दर्न यूरोपियन पीपल थे जो वहाँ पे रहते थे, बेल्जियम फ्रांस में रहते हैं सभी कॉमन वहाँ पे रहने वाले पीपल, तो ये भी एक कॉमन है जो कि ब्लैक स्मिथ कहला जाता। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन वाला सन इन लॉ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था उनके फादर डॉटर का जो था। सो क्विंटिन स्नीक into the painter's studio and painted a fly on his latest panel, तो उसने क्या कहा है यहाँ पे, तो क्विंटिन है जो कि उनकी डॉटर दैट पेंटर है जो कि स्निक इनटू द पेंटर स्टूडियो पे पहुंच जाता है, पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसकी जो पैनल है उसमें फ्लाई फ्लाई पेंट करता है विथ अ डेडिकेट रियलिज्म, उसका जो डेडिकेट होता है, डेडिकेशन बहुत ही रियल के फॉर्म में होता है, जैसे कि रियल जो होता है, दैट इज रेफर द टॉलरिंग क्वालिटी ऑफ आर्ट की ऐसी क्वालिटी सिम्स रियल, जिसको वो रियल ही दिखा सके, किसी को इंटरेस्ट आए, रियल लगे जैसे कि स्नीक इनटू, जैसे कि एंटर हम क्या कहेंगे, एंटर सिक्रेटली जैसे कि एंटर होना, और वहां पे रियल फ्लाइट रियल पिक्चर ड्रॉ करना। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट यानी कि स्ट्राइक और हिट, मास्टर उसको हिट ना करे, दैट वाई स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपन,
जो कि उसके जो मास्टर है उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है, उसके पहले वो ये खत्म करना चाह रहा था। क्विंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। उसकी स्टूडियो में उसको अप्रेंटाइज यानी कि कोई ट्रेनर के फॉर्म में ले लिया गया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. वो पहले तो ब्लैक स्मिथ की फैमिली का मास्टर था, लेकिन उसके बाद उसको लव हो गया पेंटर की फैमिली का, तो उसने इसे स्टूडियो में छुपके से पहुंच गया और उसने ऐसा डेडिकेशन दिखाया जैसे कि रियल लगे, ऐसा उसने ड्रॉ किया। उसके बाद उस अप्रेंटाइज भी बन गया स्टूडियो में, उसकी बिलोड के साथ उसने मैरिज भी कर ली। दैट वेंट ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट, और उसके बाद बहुत ही फेमस पेंटर बन गया। दिस टू स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये स्टोरी क्या इल्यूस्ट्रेट करती है कि कोई आर्ट है जो आपको क्या अचीव करा सकती है। परफेक्ट illusionist likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट स्पेस पे डिफरेंट होता है ये इसका बिलीफ। इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, एन एडजेक्टिव यूज हुआ है किसके लिए, टेक्निक ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मेथड इन ऑर्डर टू डिसीव द आई। आपकी आईज को डिसीव करने के लिए ऐसी पिक्टोरियल मेथड को यूज करना। रेफरेंस इज टू एन इल्यूजन क्रिएट करना होता है, सेम्बलेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज को दिखाने के लिए इल्यूजन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये पेन यूरोप के इल्यूजनिस्ट करता है, दैट इन यूरोप में ऐसा होता है। तो लाइफ, इनर साइड लाइफ एंड जो स्पिरिट इन एशिया, एशिया जो स्पिरिट होता है वो एशिया का। तो यहाँ पे यूरोप एंड एशिया का जो इनर लाइफ का एंड स्पिरिट का इल्यूजन यहाँ पे लोग क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ तक की डिफरेंट टाइप्स में ये स्टोरी चली गई है। पेंटिंग की स्टोरी है, कहाँ से शॉर्ट स्टोरी भी एंटर हो चुकी है यहाँ पे। ये दो लोग की भी आगे जाते हैं क्या होता है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पेरर कमीजन यानी कि ऑथोराइज अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स यानी कि जो लर्नर होते हैं, लर्नर्स, इट्स आउटर अपीयरेंस, वो आउटर अपीयरेंस से उसको क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। आर्टिस्ट कैसे रिवील होता है, ट्रू मीनिंग को देखते हैं, उसके वर्क का सही मतलब होना। द एम्पेरर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्योर्ड। एम्पेरर है वो रूल करता है कहाँ, इन कौन सी टेरिटरी में, जिसको उन्होंने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद हिम। आर्टिस्ट को ही पता होता है क्या वे उन्होंने यूज किया है। लेट मी शो द वे, द डियो a word that means both the path or the method। को मेथड भी देखना है, पाथ भी देखना है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को ये मिस्टीरियस वर्क भी देखना है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। आर्टिस्ट तो चला गया। यहाँ पे क्या होता है, फिर से एम्पेरर की बात हो जाती है। ड्योजी यानी कि ये वर्क रह गया यूनिवर्स में। पेंटिंग भी चल गई, आर्टिस्ट का गोल भी खत्म हो गया, उसका मटेरियल भी यहाँ पे बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस हो उसके पहले ये सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट, a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। ये क्लासिकल लैंडस्केप का मीनिंग ये नहीं है कि जो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करे। His would a वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, इसका तो ये क्या है, ये टच है कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग यानी कि जो क्रिएटर की आईज, जो क्रिएटर की जो आईज होती है वो क्या इमेजिन कर सकती है ये दिखाते हैं। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। तो यहाँ पे यूरोपियन पेंटर, यहाँ पे चाइनीज की बात हुई, यहाँ पे यूरोपियन पेंटर है जो क्या दिखा रहा है, वो आइस है जो बोरो करना चाहते हैं, यानी कि आइस को बोरो करना होता है ये पर्टिकुलर लैंडस्केप को देखने के लिए, समझने के लिए, प्रॉपर एंगल को देखने के लिए। यानी कि यहाँ पे कोई होना चाहिए या कुछ होना चाहिए ऐसा कि इसको क्या है एक्सप्लेन अच्छे से कर सके। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, ये एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज नहीं करते हैं।
हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। इनकी जो लैंडस्केप होती है पिक्चर वो रियल वन के बेसिस पे नहीं होती है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट में आप एंटर कर सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। ट्रैवल कर सको पूरे पिक्चर्स में, कहीं पे से एंटर कर सको, जो भी देख सको, अप एंड डाउन हो सको, फिर से वापस आ सको in a leisurely, slowly movement. This is even more true in the case of the horizontal scroll. Horizontal scroll यानी कि manuscript यहाँ पे होनी चाहिए, in which the action of slowly opening one action of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time. टाइम एड्स होना चाहिए, मूव कर सके ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ये क्या चाहते हैं, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। पेंट बीजी सॉरी अनदर फॉर्म में ये क्या होता है, अननोन रहना चाहिए पेंटिंग। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। ये क्या चाहते हैं कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें, यानी कि ऐसे इजीली कुछ नहीं दिखा देते, जैसे आप समझ सको, इधर उधर देख लो और आपको पता चल जाए पेंटिंग क्या है। आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है और आपका जो व्यू है वो बढ़ाना होता है यहाँ पे पेंटिंग को समझने के लिए। who decides at what pace he will travel through the painting। ये जो आप अच्छा व्यूअर होगा वही डिसाइड कर पाएगा कि ये कहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, कहाँ से जा सकता है, देख सकता है। पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकली एज वेल एज मेंटली, फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज। ये है जो आपकी आइज को बोरो नहीं करती है। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, माइंड से एंटर करना चाहती है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। ये इनर की बात होती है, स्पिरिचुअल होता है, और कॉन्सेप्चुअल स्पेस यानी कि रेफर्स टू रिलेशन विद द एब्स्ट्रैक्ट देन द फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसका रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट। Let's move forward. This concept is expressed as Shanshui. Shanshui means literally mountain water, that refers here Chinese painting that involves the depict scenery और natural landscape। और यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ये ब्रश और इंक बहुत ज्यादा पेंट्स में यूज करते हैं। which used together represent the word। साथ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लैंडस्केप। more than two elements of an image। These represent two complementary poles यानी कि interdependent poles होते हैं, reflecting the dualist view of the universe। dualist view यहाँ पे क्या होता है, जो dualism होता है, variant of theism। ये religion है जो adhering the teaching of Lao Tzu, इसको रिलेटेड होती है। तो यहाँ dualists जो होते हैं, जो ये स्पेसिफिक रिलीजन के होते हैं, दैट इसका जो यूनिवर्स का व्यू देखने को मिलता है। द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द हेवन and stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool। तो डिस्क्रिप्शन होता है पेंटिंग का। द इंटरेक्शन ऑफ yin, the receptive, yin यानी कि यहाँ पे रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल एनर्जी से ये बात करते हैं। and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism। ये स्पेसिफिक रिलीजन की बात करते हैं जो यहाँ पे सिखाता है ये सब कुछ। What is often overlooked is an essential third element, the middle void। मिडल void यानी कि यहाँ पे ये void यानी कि गैप, एम्प्टीनेस की बात कर रहे हैं। That interaction takes place। This can be compared with the yogic practice of yogic and pranayam। ये इसकी प्रैक्टिस की बात होती है। breathe in, breathe in, breathe out। the suspension of breath is the void यानी कि गैप होती है उसके बीच में, यार मेडिटेशन occurs। the middle void is essential, ये जरूरी होता है। nothing can happen without it, hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। ये जो व्हाइट लैंडस्केप में व्हाइट स्पेस रखी गई होती है, अनपेंटेड रखते हैं, ये इसका मीनिंग यहाँ पे मैच करते हैं इसका ये लोग। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन finds a fundamental role। इसका स्पेसिफिक फंडामेंटल रोल्स फाइंड करते हैं इन दैट स्पेस बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ। ये क्या दिखाती है, यहाँ पे पेंटिंग को समझना होता है। पेंटिंग को समझने के लिए स्पेशल
व्यूज जानना भी होता है और ये रिलीजियस बेसिस पे होता है, ये हमें लर्न करना भी होता है। When you understand what is the method they use and what they want to say behind the painting, तो यहाँ पे ये स्पेस रखी गई होती है heaven और अर्थ के बीच की, ये लोग ये समझते हैं। It becomes the conduit of communication between both poles of the universe. तो यहाँ पे दो पोल के बीच की बात है जो कम्युनिकेशन करता है, यानी कि पैसेज रखा गया है चांद से यहाँ पे बात करने के लिए। His presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed यानी कि burden by the lofty peaks का बर्डन हो के या कुछ भी हो, ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ही इज इन फ्रैंकोइज चेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन, क्या है फ्रैंकोइज चेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन है इसका, ये जो यहाँ पे ये दिखाता है। देन ये एक्सप्रेशन क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि लैंडस्केप की आंख कहेंगे जिसको देखने यानी कि जो समझना होता है, देखने के लिए ये आंख चाहिए जो ये सब कुछ देख सके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है ये लेसन का, ये लिया कहाँ गया है, एक्सर्प्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द साउथ, ये पूरा स्टोरी इसमें से ये छोटा पार्ट लिया गया है। ये क्या सिखाता है, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। चाइनीज पेंटिंग की जो एथिक्स होते हैं, रूल्स रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, इसके पीछे क्या स्पिरिचुअलिटी छुपी है अर्थ एंड ह्यूमन की, ये क्या समझते हैं, ये भी यहाँ पे पेंटिंग में दिखाया गया है। स्लाइटली एडिटेड, थोड़ा एडिट करते हुए यहाँ पे। ओके गो अहेड, लेसन का एब्स्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन आगे ये जो ये क्या है, ये आर्टिकल है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। तो ये क्या है देखेंगे हम पहले आर्टिकल में। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट, ये कौन है, ये फ्रेंच पेंटर भी है और स्कल्पचर भी है। म्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, म्यूट यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं ये आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट क्या है, आर्ट ब्रूट इन द 1940s, तो ये आर्ट ब्रूट है यहाँ पे द टर्म, ये टर्म यूज हुआ है, इसका मीनिंग है आउटसाइडर आर्ट, was coined by art critic Roger Cardinal in 1972 as an English synonym for art brut, यानी कि फ्रेंच में ये है रो आर्ट और रफ आर्ट। रफ आर्ट यानी कि रो आर्ट और रफ आर्ट कहेंगे, ये फ्रेंच में यूज हुआ है ये वर्ड। Then the art of the untrained visionary was of minority interest from its almost vain beginning। का शुरुआत क्या होता है, outer side art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की आर्ट है और ये बहुत ही फेमस इंटरनेशनली ग्रोइंग हुई है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। ये आर्ट की ये ट्रेनिंग है जो डिस्क्राइब करती है कि जिन्होंने कोई आर्टिस्ट भी नहीं है या जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी रिसीव्ड नहीं की है, येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, फिर भी ये टैलेंट दिखा सकते हैं या आर्ट कर सकते हैं। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफरिंग्स। ये इनका जो वर्क होता है वो बहुत ही क्या होता है, इट इज कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे होता है, और पर यानी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है इनका मेन स्ट्रीम। अराउंड द टाइम डुफोर्ट वाज प्रोपाउंडिंग यानी कि इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ले डाउन यानी कि दिखाया क्या है, हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया अनट्यूटोर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। यहाँ पे क्या बात है कि इंडिया का ये कॉन्सेप्ट लिया है कि जो कोई इंडिया में अनट्यूटोर यानी कि सिखाया गया नहीं है, फिर भी ये जीनियस है जिन्होंने क्या क्रिएटिंग किया है, पैराडाइज को क्रिएटिंग किया है। Years ago the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at Chandigarh। तो यहाँ पे ये जिन्होंने ये शुरुआत किया था, तो ये पैच ऑफ जंगल है यहाँ पे
क्लियरली शुरुआत वहां से हुई है। गार्डन है जो स्कल्पचर स्टोन है वहां पे रखे हुए, एंड उसमें रिसाइकल्ड मटेरियल भी यूज हुआ है। और जो ये प्लेस है आज भी वर्ल्ड फेमस है, जो कि चंडीगढ़ में है। और उस प्लेस का नेम क्या दिया गया है? द रॉक गार्डन। मूव फॉरवर्ड। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर का जो 80-year-old का जो क्रिएटर डायरेक्टर है, जो कि नेक चंद, is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. आउटसाइडर आर्ट में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड हेल्ड यानी कि एक ऑनर, उसको ऑनर दिया गया है इंडिया में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर का। द 50th issue spring 2005 of Rovision, UK based magazine pioneer in outsider art publication, features नेकचंद। इनके बारे में क्या कहा है? एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यूके बेस्ड जो मैगजीन है उसमें भी ये आउटसाइडर आर्ट का पब्लिकेशन किया गया है, नेकचंद का जो फीचर्स दिया गया है, और उसके बारे में रॉक गार्डन के स्ट्रक्चर के बारे में और टाइटल दिया गया है वुमेन बाय द वाटरफॉल्स। एंड ये एनिवर्सरी इश्यूज कवरिंग, एनिवर्सरी इसकी जो सेलिब्रेट हुई के जो एक कवर पेज पे ये दिखाया गया है यहाँ पे। Now you can see the picture of that art, a rock garden sculpture made of broken bangles by नेकचंद। नेकचंद ने बनाया है ये ब्रोकन बैंगल से। और ये स्कल्पचर भी आप देख सकते हैं, ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ का पिक्चर है। तो हम आगे चलते हैं अभी। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influences। इसमें ये क्या रिगार्ड करता है? यहाँ पे कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस दिखाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप यूज कर सकते हो। न टीन टू अ सिंक, सिंक का जो टीन होता है, ब्रोकन डाउन कार, कुछ भी मटेरियल यूज करके आप वर्क कर सकते हो। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजलिंग लाइट, ये कुछ ऐसा है जो नेकचंद को क्या करता है? डिजलिंग हेट्स, यानी कि वेरी हाई लेवल ऑफ सक्सेस, हाई लेवल का जो सक्सेस होता है वहां तक उनको पहुंचा दिया है। और जो नेकचंद है उसके बारे में तो क्या है, यहाँ पे ये सेल्फ टॉट इंडियन आर्टिस्ट है, जो कि फेमस है फॉर ओन बिल्डिंग फॉर द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एंड 18 एकड़ स्कल्पचर गार्डन इन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, इंडिया। 18 आवर्स का ये गार्डन है, स्कल्पचर गार्डन सिटी में। ये सेल्फ टॉट, अपने आप ये सीखे हुए आर्टिस्ट है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टोमनी, का आर्ट है जो आउटस्टैंडिंग टेस्टोमनी यानी कि एविडेंस है ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। जो एक सिंगल मैन होता है वो अपने ड्रीम्स में रह के कर सकता है, ये इसका ये प्रूफ है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनेस्को, विल बी ऑनरिंग हिम, उन्होंने ऑनर किया है उनको। क्या ऑनरिंग किया है? बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। यहाँ पे एक्सपोजिशन ऑफ वर्क जो यूरोपियन होता है वहां पे उनको प्लेस दिया गया है, ऑनर किया गया है वहां पे। तो 5 month इंटरैक्टिव शो रियल ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर, यहाँ पे जो 5 month का जो इंटरैक्टिव शो है वो शुरू हुआ था। दैट रियल ऑफ नेकचंद क्या है उनके बारे में? दैट बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो हेल्ड होने वाला है। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटाली, ये सभी जगह पे ये हेल्ड होने वाला है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद सेज। क्या है? बिगेस्ट रिवॉर्ड यही है कि सभी दूर दूर से लोग आते हैं, उनके गार्डन को देखते हैं एंड दे एंजॉय हिज क्रिएशन, दैट इज हिज रिवॉर्ड, बिगेस्ट रिवॉर्ड, सेड नेकचंद। और ये किसने यहाँ पे पब्लिश किया है? बृंदा सूरी।
हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है 28 अगस्त 2005। ये बात है। तो यहाँ पे ये पूरा लैंडस्केप ऑफ सॉल्ट का जो टाइटल है उसके बेसिस पे ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है उसमें बहुत आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्ट एंड आर्टिस्ट की बात भी यहाँ पे हुई है। जो इंडिया का जो सेल्फ टॉट आर्ट है इसकी भी यानी कि नेम भी यहाँ पे दिया है आउटसाइडर आर्ट, जो कि अपने आप सीखा हुआ है, इसकी बात हुई यहाँ पे। यहाँ पे चाइनीज यूरोपियन स्टाइल की बात हुई, चाइनीज की क्लासिकल चाइनीज की पेंटिंग की बात हुई। ये जो लोग पेंटिंग करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या बेसिस पे ये करते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है। और शुरुआत भी बहुत ही अच्छे से हुई है पेंटिंग के नेम, पेंटर से नेम के, उनकी वंडरफुल स्टोरी से। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म होती है, आर्टिस्ट की जो स्टोरी है ये यहाँ पे और होती है। सो द लेसन इज एंडेड हियर, थैंक यू।